कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव का शोर तो थम चुका है, लेकिन सत्ता की असली लड़ाई अब शुरू हुई है। जी हां, महापौर की कुर्सी को लेकर शहर की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। महायुति के तहत 7 चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने बहुमत के दम पर सत्ता पर दावा ठोक दिया है। वैसे पूर्व विधायक नरेंद्र पवार की पत्नी हेमलता पवार भी महापौर पद की रेस में है, मगर सवाल एक ही है, महापौर कौन बनेगा? इसी सवाल ने राजनीतिक गलियारों में खींचतान और रणनीतिक चालों को तेज कर दिया है। इस सत्ता संग्राम में ढाई साल के फॉर्मूले ने आग में घी डालने का काम किया है। पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने साफ शब्दों में कहा कि यह मांग किसी बाहरी का नहीं बल्कि महायुति के भीतर से उठ रही है और इसे सीधे बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान और वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा गया है। इससे संकेत साफ है कि महापौर पद को लेकर सहयोगी दलों के बीच सहमति अभी दूर है। उधर शिवसेना यूबीटी में भी बेचैनी चरम पर है। अपने नगर सेवकों को टूट से बचाने के लिए पूर्व सांसद विनायक राउत ने मोर्चा संभाला है। कल्याण पहुंचकर उन्होंने 9 नगर सेवकों को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में शिफ्ट किया ताकि किसी भी सियासी सेंध को रोका जा सके। हालांकि चर्चा यह भी है कि उद्धव गुट के 2 नगर सेवक सांसद श्रीकांत शिंदे के संपर्क में हैं, जिसने सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसैनिक सचिन वासले ने तीखा बयान देते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब जो भी फैसला वरिष्ठ नेतृत्व करेगा वही अंतिम होगा। स्पष्ट है कि कल्याण डोंबिवली में सत्ता की बिसात बिछ चुकी है और हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है। महापौर की कुर्सी अब सिर्फ पद नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत की कसौटी बन चुकी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि इस महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी पड़ता है और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। कल्याण डोंबिवली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस को क्लियर मैंडेट दिया है। जो विश्वास, जो भरोसा भाजपा शिवसेना युति पर था, वही रिफ्लेक्ट इस कैडेंसी इलेक्शन में हुआ है। कहना चाहेंगे नहीं, सत्ता भी शिंदे गट की या बीजेपी की नहीं बनने वाली है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन की ही होने वाली है। बातचीत यह चल रही है कि मेयर किसका हो। मेयर तो जिसके ज़्यादा सीट है उनका मेयर बनेगा, ऐसा युति में बात हुआ है। उसके बावजूद हमारी डिमांड है कि भाई 2.5 साल का बंटवारा हो, 2.5 साल बीजेपी को, 2.5 साल शिवसेना को, और वो पहला 2.5 साल हम बीजेपी को मिले। ऐसे हमारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की, नगर सेवकों की मांग है। उस पर जो फैसला नेता लोग लेंगे वो फैसला हमें मंजूर है। कहना चाहेंगे नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले भी जब अलायंस थी तब यही फॉर्मूले पर गठबंधन का जिम्मेदारियां का बंटवारा हुआ था। उसी तरह से ये टाइम पे भी अगर पहला महापौर बीजेपी का बनता तो डिप्टी मेयर सेने का बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सेने का बनेगा, या फिर पहला शिवसेना का मेयर बैठेगा तो स्टैंडिंग कमेटी डिप्टी मेयर बीजेपी को मिलने चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ नतीजा आना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम सबको है। देखो, अभी ये चुनाव में जितने कैंडिडेट चुन के आए उनको लोग पहले मिलकर क्या बोलते हैं, अरे आप अभी महापौर बनना चाहिए, अरे आप महापौर बनना चाहिए। उसके भी मन में लड्डू फुटते हैं ना, तो उसको भी लगता है हाँ भाई मैं भी महापौर बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है। कोई तजुर्बे वाला, जिसको अनुभव है, जिसको कॉरपोरेशन चलाने का एक्सपीरियंस बढ़िया रहे, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे नगर सेवक को ही महापौर पार्टी ने बनाना चाहिए।